6 बजे तक तो मेरा सारा काम वाम सब हो जाता है। तो पर अभी तैयारी करने में टाइम नहीं लगता है क्या? हाँ पाक महीना है, ये बहुत ही खूबसूरत महीना है। मतलब अभी भी इतने दिन हो गए मुझे इसे लाए हुए, पर अभी भी इसमें अम्मी की खुशबू आती है। और मैं अभी जब मेरा मन कर रहा है मिक्स पकोड़े बनाएंगे। तो ये कट गए मेरे कस्टर्ड के फ्रूट्स। वाटरमेलन जूस पियोगी साथ में बना के फ्रिज में रख दूं? हीरो को भी मैंने बोला सब्र करके बैठो थोड़ी देर, तभी इफ्तार का मज़ा है। अल्लाह पाक ये जो रिस्क है जो हमारे नसीब में आया है ये सबके नसीब में लिख दूँ। सफाई तो वैसे मैं डेली करती हूँ, लेकिन आज इनसे थोड़ा सा जाले वाले झड़वा रही हूँ। फिर मैं कोई धूल मिट्टी का काम ना करूँ, फिर मैं यहाँ पे कालीन बिछाऊंगी। कोने कोने में ही सफाई करनी है, फिर मैं डस्टिंग करूँगी। तो यहाँ पे हो रही है डस्टिंग। हो गई ना, अब सारा धूल मिट्टी निकल गई। अब यहाँ से क्लीन कर देती हूँ। अब वो आएगी साथ में झाड़ू पोछा कर देगी। ये एरिया पूरा साफ कर दिया है दोस्तों। अभी हुआ नहीं पूरा साफ, नीचे फ्लोर बाकी है। यहाँ पे झाड़ू पोछा बाकी है। हे हेलो एवरीवन, दिस इज अर्शी सैफी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। तो आज है चांद रात और 7 बज के कितने मिनट पे चांद दिखा रहा है? 7:30 बजे तक चांद दिख जाएगा रमजान का। ही सुबह से सफाई में लगे हुए थे और आज कमरा इतना साफ एंड नीट एंड क्लीन हो गया ना। मैंने ये सारा कुछ पोंछ दिया अच्छे से और अभी मैं यहाँ पे कालीन बिछाने वाली हूँ। एकदम साफ सुथरा है। चांद अगर नजर आया तो फिर मैं आपके साथ भी शेयर करूंगी। वैसे मुझे लगता नहीं है क्योंकि उस साइड से निकलता है। छत पे गए थे हम पिछली बार, तो सब लोग यहाँ पे थे। ये पहला रोजा आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी। क्या करने आए हो आप नीचे? अरे भैया बहुत ठंड हो रही है। मैं तो ऐसी शॉल ओढ़ के आ गई थी। बालकनी से चांद नहीं दिख रहा है तो मैं सोच रही थी यहाँ से दिख जाएगा, क्योंकि वो वाला तारा ना हमेशा दिखता ही है। प्लैनेट, इट्स नॉट तारा, इट्स समथिंग, कुछ प्लैनेट है, वहीं पे चांद दिखेगा। और एक और काम के लिए उतरी हूँ क्योंकि मुझे सहरी के लिए कुछ खाने के लिए कुछ लेकर आना है। उसके लिए भी फ्रूट्स भी लेकर आने हैं कल के लिए। इस टाइम इनको लेकर आ गई मैं नीचे, नहीं तो ये आते नहीं। और दोपहरी में उतरना इनके बस की नहीं है। काम होता है ना, वैसे नहीं उतर सकते। इस टाइम आ गए हैं और हवा इतनी जोर की चल रही है, मैं जैकेट भी नहीं पहन के आई। और मुझे घर की भी याद आ रही है थोड़ी थोड़ी। मुझ पे तरस खा के उतर के ले आए मुझे नीचे। कुछ बोलना चाहेंगे आप? नहीं। और फ्रूट्स में भी ना स्पेसिफिकली तरबूज लेने के लिए खुद से उतरी हूँ मैं। नहीं तो वो तरबूज ऐसे कैसे भी भिजवा देते हैं, तो वो मुझे नहीं चाहिए। मुझे चाहिए एकदम दानेदार तरबूज, जैसे मैंने लास्ट व्लॉग में आपको दिखाया नहीं था तरबूज मैंने अंदर से, बट वो बहुत अच्छा था। दिस इज़ आवर सोसाइटी के बाहर वाली मार्केट, जहाँ पे ज़रूरत का सारा सामान मिल जाता है। शैम्पू वगैरह भी लेने आए हैं हीरो अपना वाला। बच्चे देखो कितने सारे खेल रहे हैं यहाँ पे। अब मौसम सही हो गया ना तो बच्चे भी निकलते हैं। जस्ट इनकी वजह से बहुत। तो वी आर हियर। हाँ ऐसे देखते हैं ना, पहले भी ऐसे ही देखा था। ये वाला काट दो। कैसे पता चल जाता है आपको कि ये लाल है? एक्सपीरियंस। कड़क से गोल से ले लो, बस ये वाले ले लो। और क्या, केला तो खाए जा रहे हैं ना। ये खराब है ये वाला। इसमें देखो ये थोड़ा कड़क है, ये लो। ये किलो के हिसाब से देते हैं केले, कैसे देते हैं? पाया कौन चल रहा है यहाँ पे। बस पपीता, मैंगो लेना है क्या? वी आर डन। रमजान आ गया कि रमजान आ गया। ब्रेड ले रहे हैं ये। सही है, सही है, चलो ले लो। भिंडी लेनी है, भिंडी। पनीर भी ले रहे हैं थोड़ा सा। ये देखो बनी बनाई, ये ले लो एक। ये भी कर दोगे? ये भी शॉपिंग डन। और चांद जो है गाइस दिख के निकल भी चुका, वो भी हो गया, ऐलान भी हो गया कि कल का रोज़ा है पहला। आप सबको मुबारक हो। शुक्र है अभी बिछाने आ गए हैं। और आज मैंने ये फर्श इतने अच्छे से क्लीन कराया है, साफ एकदम। मैंने कहा था बहुत अच्छे से पोछा लगाना। और ये फोटो हटा देंगे अभी यहाँ से, बाद में इसको लगाएंगे, देखेंगे 1 महीने के बाद। तो जी ये हो गई फिनिश, बिछ गई है। मैचिंग नहीं लग रहा? कलर तो मैचिंग है और ये बिछ के भी अच्छी लगती है। फिर यहाँ इसके बाद ना चप्पल नहीं लेकर आता फिर कोई इधर, और यहाँ मुझे चप्पल चाहिए नहीं, तो एकदम सही लगेगा। और बस सहरी का टाइम हो गया, मेरी आंख भी जल्दी खुल गई थी। और इस समय घर की इतनी ज़बरदस्त मुझे याद आ रही थी, अकेले उठना, खाना। मैं रात को इतना कुछ लेके आई थी लेकिन मन ही नहीं किया कुछ भी खाने का। तो एक रोटी और ये अरबी की सब्जी बनाई हुई थी रात में, तो यही खा ली बस। फैन नहीं होती तो मज़ा आता है यार।
वैसे तो नॉर्मल डेज़ में इतनी जल्दी सफाई हो जाती है। गुड मॉर्निंग गाइस, नेक्स्ट डे हो गया है और हम उठे भी ठीक ठाक थे, बहुत लेट नहीं उठे, लेकिन फिर भी 10 बज गए। इतने बजे तक तो मेरा सारा काम वाम सब हो जाता है। पर अभी सैरी करने में टाइम नहीं लगता है क्या? शक्कर दिखाना, इनके चक्कर में बैठी हूँ मैं तब से कि उठ जाओ प्लीज़, उठ जाओ, करवा दो कुछ, आज पहला रोज़ा है। इतना आलस में पड़ी हूँ मैं, कब से गीज़र ऑन है और तब से वो ऑन ही है, कुछ नहीं करा मैंने। नई वाली बेडशीट बिछा दो, इसमें ब्लू वाली बेडशीट होगी, यही वाली, हाँ ये नई बेडशीट बिछाएंगे। ये ब्लैक का कलर, ब्राउन का कलर है बस। हाँ तो ये बिछाएंगे ना, नई बेडशीट है एकदम। हाँ इसके साथ ये निकाल लो, वेरी नाइस। मैं यार वो हो गई हूँ क्योंकि मैं ज़्यादा भारी सामान इधर से उधर करती हूँ तो मेरी नाभ उतर जाती है, इसलिए इनके चक्कर में बैठना पड़ता है मुझे, और इतना टाइम हो गया। ये तो मैं कर लूँगी, आप ये कर लो, छोड़ दो, बेडशीट में बिछा लूँगी। बिछा रहा हूँ ना मैं। ये देखो, ये है नई बेडशीट। अरे एक ऐसा क्लिप लो ना, मैं ऐसे करके ऐसे करूँगा और फिर तुम उसको चुटकी बजा देना। अच्छा ठीक है, चलो करके देखते हैं। एक थोड़ी होगा, नहीं आप ऐसे करोगे। नहीं, ऐसे ऐसे दिखाओ ना, तो चादर बिछा रहे हैं गाइस, देखो जादू से कैसे एक बार में बिछा देंगे। अच्छा चलो, तो चादर ये बिछा रहे हैं देखो, गाइस, देखिए आप लोग जादू देखिए। 1 2 चुटकी में दिक्कत आ गई गाइस, ये नहीं हो पाया, इनसे नहीं हो पाया। नहीं तो मैं अगर अकेली होती हूँ ना, मैं बजाती हूँ तो बज ही जाती है। अच्छा लग रहा है। कलर तो अच्छा है ही, और ये डिज़ाइन भी बहुत प्यारा है। मुझे डार्क कलर इतने पसंद आ रहे हैं ना आजकल, बहुत पसंद आ रहे हैं। तो इसको हटाएंगे, और अभी इसको हटा कर ना सिर्फ इतना हटा दूंगी, झाड़ू पोछा करवा के वापस इसको ऐसे कर दूंगी। फिर हर 3 दिन में इसको उठा के और इसको वापस झाड़ू पोछा लगाऊंगी पूरे टाइम में। देखो कितने परफेक्टली साइज है ये पिलो के कवर के, तो इतना बाहर आ जाता है पिलो कवर, वो अच्छी नहीं लगती मुझे, एकदम परफेक्ट साइज है ये। बेडशीट बड़ी और पिलो कवर डिसेंट साइज। ऐसा होता है थोड़ा सा बाहर निकल जाता है, देखो इधर से, बिल्कुल परफेक्ट है। आपके चक्कर में इतना लेट हुआ है ये, मैं नहा भी लेती अब तक। जब इंसान खुद कुछ नहीं कर पाता है ना, दूसरे का नाम लेता है बस। अच्छा, खुद कुछ नहीं कर पाता तो वही तो मजबूरन डिपेंडेंट हो जाता है ना, तब दूसरे का नाम लेना पड़ता है ना। और मैं खुद कुछ कर पाती हूँ, उसके लिए आपको बेड से हटना पड़ता है ना, बेड पे पड़े हो तब से बेड पे काम कर रहा है। आए बड़े, चलिए गाइस, बहुत ही पाक महीना है ये, बहुत ही खूबसूरत महीना है। इस महीने में जितना आप अच्छी अच्छी चीज़ें कर पाओ, अच्छा साफ सुथरा घर रख पाओ, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। साफ रखो। और ये बेडशीट कैसी लग रही है बताना कमेंट में, मुझे तो बहुत ही अच्छी लग रही है, बहुत सही लग रही है। आपको मेरी आवाज़ आ रही है? थोड़ी सी बढ़ा ली अपनी आवाज़। अब मुझे वॉशरूम भी क्लीन करना है गाइस। सर्दियों के कपड़े रखे नहीं जा रहे और मुझे गर्मियों के कपड़े मिल नहीं रहे, तो अभी फ़िलहाल मुझे ऊपर ये मिला जो बिल्कुल बेडशीट से मैच करके है, तो मैं यही पहनूंगी। तो मैंने ये निकाल लिया है अपने लिए। ये भी प्रेस हुआ हुआ रखा था, लेकिन सारे कपड़े इधर उधर ऐसे पड़े हैं ना। पजामा है इसका नहीं है, मतलब ये पजामा मेरी दूसरी उसका था, बट वो मेरे टाइट हो गया था कुर्ता, तो मैंने इल्माहिबा को दे दिया था। अब मैं इसके लिए दूसरा ले आई थी, ये वाला। और दुपट्टा इसमें मिल नहीं रहा, बट चल जाएगा, ये ओढ़ लूँगी। नमाज़ के लिए दूसरा ओढ़ूँगी। वैसे आप लोग मना कर रहे थे कि ये शिफॉन के दुपट्टे में नमाज़ नहीं होती, तो जी नहीं पढ़ेंगे शिफॉन के दुपट्टे में नमाज़। मेरी अम्मी से लेकर आई थी दुपट्टा, उसी में पढ़ूंगी, भारी दुपट्टा है वो। उनको मैंने बोला है कि पहले आप नहा लो, उसके बाद मैं नहाऊंगी। ओके जी गाइस, तो मैं नहा ली हूँ, ये भी नहा लिए हैं। मेरे यहाँ पे एक दाना निकल आया है अच्छा खासा। कल मैंने फ़ैनी इतनी छानी, यहाँ पे कहीं नहीं मिली, और मुझे सहरी में ना रोटी सब्जी नहीं खाई जाती, बहुत बेदिल से खाई थी मैंने। तो मैं इनको कह रही हूँ कि यहाँ पे है मार्केट एक, वहाँ पे मिल जाएगी, लेकिन दूर है, काफ़ी दूर है, मतलब आधे घंटे का डिस्टेंस है। वहाँ मिलेगी फ़ैनी, जो दूध में भिगोकर बस इंस्टेंटली वो बन जाती है, उसे खा लो और मस्त। मैं घर पे भी ऐसे ही करती थी। देखो मेरा कितना मैच हो रहा है यार, ये बेडशीट और ये अच्छा भी लग रहा है बहुत ज़्यादा। बस अभी ज़ोहर का वक्त नहीं हुआ है, जैसे होता है मैं नमाज़ पढ़ती हूँ। अभी मैंने ऐसे ही फेस पे कुछ लगाया भी नहीं है, क्योंकि वज़ू करना पड़ेगा फिर से। कालीन को ऐसे मोड़ के मैंने झाड़ू लगवा ली है, सारा एकदम साफ हो जाएगा, पोछा लग जाएगा बस। उसके बाद ये कालीन वापस से ऐसे कर दूंगी पोछा लगने के बाद। ओके गाइस, मैं तो सो गई थी, बहुत तेज चक्कर आ रहे थे, लेट गई थी मैं, बहुत अच्छी नींद भी आ गई। और अब हुआ है ज़ोहर का वक्त, अभी 2 बज रहे हैं, तो नमाज़ पढ़ूंगी मैं। एकदम सूखा सूना सा लग रहा है। अभी बस नमाज़ पढ़ते हैं और शाम की तैयारी करेंगे। शाम के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, तो बस शाम की तैयारी दिखाएंगे आपको। अभी दिन में तो ऐसे ही रहेगा, सब सूना सूखा सा ऐसे ही रहता था। ये देखो अभी बजे हैं 2, तो जी बस अब मैं जा रही हूँ नमाज़ पढ़ने। ये है वो अम्मी का दुपट्टा, बहुत बड़ा है, और आज तक इसमें ना अम्मी की खुशबू आती है। अभी भी इतने दिन हो गए मुझे इसे लाए हुए, पर अभी भी इसमें अम्मी की खुशबू आती है। और मैं अभी जब सो रही थी ना, मैंने अम्मी को सपने में भी देखा कि अम्मी यहाँ आ गई सरप्राइज़ देने मुझे। पर ऐसा तो हो ही नहीं सकता, मतलब यहाँ तो अम्मी सरप्राइज़ देने, कोई भी सरप्राइज़ देने नहीं आ सकता यहाँ, क्योंकि बहुत दूर हूँ मैं। आप ही क्या चले जाते थे, हिरम क्या चले जाते थे इस तरह सरप्राइज़ देने, बट मुझे कोई नहीं दे सकता सरप्राइज़।
हूँ कि शाम को ना मैं कस्टर्ड भी बनाऊँ। तो कस्टर्ड का सामान तो हम रात को ही ले आए थे, कस्टर्ड पाउडर घर पे है, दूध लेना बाकी है, मतलब घर में जो दूध है वो तो है ही, लेकिन एक्स्ट्रा दूध लाना पड़ेगा। तो मैं नीचे जाऊँगी, अभी सोच रही हूँ 3 बज रहे हैं, एकदम भरी दोपहरी है, तो मैं सोच रही हूँ कि आधा घंटा निकाल कर जाऊँ। और देखो कबूतर, देखो कैसे दाना चुग रहा है इधर। आज हवा भी बहुत तेज़ चल रही है, आवाज़ आ रही है हवा की। बस 3:30 बज गए हैं और ये सो गए हैं, मैं चलती हूँ। तो मैं आ गई हूँ नीचे और इतनी ज़बरदस्त धूप हो रही है, इतनी अच्छी धूप आ रही है, ज़बरदस्त। खैर मैं दूध लेने आई हूँ, दूध और देखूँगी। वैसे अनार रखा है, लेकिन मैं सोच रही हूँ बहुत दिन का रखा है, वो जब कस्टर्ड बनाया था शादी के बाद के लिए, एनिवर्सरी के बाद तब का रखा है, वो क्या पता ख़राब हो गया, तो एक एक्स्ट्रा ले लूँगी। चाबी लेकर आई हूँ क्योंकि हीरो सो गए हैं, उनको डिस्टर्ब नहीं करूँगी। बस मैं पहुँच गई शॉप पे। है ये तो बंद है। ये आज क्यों बंद है यार? ये शॉप मैंने पहली बार बंद देखी है, नहीं तो ये हमेशा खुली रहती है। कोई बात नहीं, मैं बाहर से ले आऊँगी क्योंकि दूध तो लाना है, क्योंकि 3:30 बज रहे हैं, 4 बजने वाले हैं एकदम। और फिर मैं लेट हो जाऊँगी ना बनाने में, और फिर फ्रिज में रखूँगी ठंडा करने, उसमें भी टाइम लगेगा। चलिए चलते हैं फिर बाहर। सोसाइटी के बाहर निकलना पड़ रहा है, अंदर से मिल जाती है, मतलब जाना नहीं पड़ता बाहर। कोई बात नहीं, ले आते हैं। धूप तो है ही अच्छी, हवा भी बहुत तेज़ चल रही है ना, मुझे ठंड भी लगने लगी है। मैं कुछ पहन के भी नहीं आई, ऐसी आई हूँ। यहीं आना पड़ेगा अनार लेने, छोटा भी काम आ जाएगा। वैसे तो एक छोटा ही बनाना है हमें, तो फिर ये नहीं ले रही तो छोटा हो जाएगा, ये ले लेती हूँ एक। दाना भी वैसा नहीं होगा इसका। यहाँ पे मिल गया, सोच रही हूँ ना पालक भी ले लूँ, मेरा मन कर रहा है मिक्स पकोड़े बनाएंगे। पालक भी आगे मिलेगा, वो ले लेती हूँ। और यहाँ पे तो पालक नहीं मिला, आगे देखना पड़ेगा। किसी के पास भी नहीं है पालक, कोई बात नहीं, बिना पालक के पकौड़ी खाएंगे। चलिए जी वापस चलते हैं ऊपर। हीरो को उठा दूंगी, अब कह रहे थे ज़्यादा सोने मत देना। तो बस अब मैं तैयारी करने लगी हूँ कस्टर्ड की, और हीरो को मैंने अभी सोने ही दिया है कि कस्टर्ड बनने के बाद उनको उठाऊंगी। तो यहाँ पे सारे फ्रूट्स में निकाल लूंगी जो मुझे कस्टर्ड में चाहिए। आप कोई भी फ्रूट्स डाल सकते हो कस्टर्ड में, लेकिन मेरे हिसाब से अंगूर, केला, सेब और अनार तो होना ही चाहिए। और ये आपके लिए ये कस्टर्ड पाउडर लिया है मैंने, ये वाला। इसमें मैंने थोड़ा सा दूध इसी में से गर्म वाला निकाल कर इसमें कर लिया है, और इसमें कस्टर्ड पाउडर मिक्स कर रही हूँ। और इसमें मैं थोड़ी सी केसर डालूंगी पहले, उसके बाद ही कस्टर्ड मिक्स डाल दूंगी। तो किसी ने मुझसे कहा था कि आप ही कस्टर्ड की रेसिपी दो, तो कस्टर्ड बनाना कोई इतना रॉकेट साइंस नहीं है। बस दूध उबाल कर उसमें कस्टर्ड पाउडर पर अच्छे से मिक्स होना चाहिए। बस ये ध्यान रखो कि आप पहले कटोरी में मिक्स करो और फिर यहाँ पे भी अच्छे से मिक्स करो, और फिर बस उसको उबलने छोड़ दो अच्छे से। और मैं इतने यहाँ पे कस्टर्ड के लिए फ्रूट्स काट रही हूँ, मेरे कस्टर्ड के फ्रूट्स। और ये मेरा कस्टर्ड भी बन गया है जी, बन गया है कस्टर्ड, और क्रीम भी ठंडी हो गई है। मैं इसको फ्रिज में ठंडा होने के लिए और चिल्ड होने के लिए रख दूँगी। उठ जाओ जी, उठ जाओ। उठ गए सो के? कस्टर्ड भी बन गया, वो वाला बाउल मुझे मिल नहीं रहा, वो कहाँ है? तो यहाँ पे फ्रूट कस्टर्ड बन गया है। ये मैंने फ्रूट चाट के लिए अलग से काटे हैं, और ये सारे कस्टर्ड के लिए हैं। एक एक करके सारे इसमें पहले ऊपर से गार्निशिंग के लिए भी बचाऊँगी थोड़े थोड़े, बाकी थोड़े डाल देती हूँ इसमें। एप्पल है, बनाना है, ग्रेप्स है और मैंगो भी है, थोड़ी से पोमोग्रेनेट्स। ठीक है, इसको मैं मिक्स करूँगी और बाकी के फ्रूट्स मैं ऊपर से डाल दूँगी। कैसा दिख रहा है? अच्छा लग रहा है। आपको नींद आ गई अच्छी? यमी लग रहा है, एकदम खाने का मन कर रहा है। अभी नहीं खाना ना, लेकिन सब्र को खाने के लिए आपको सब्र करना पड़ेगा। कर लोगे? कर ही लेंगे भैया, जीवन में आए हैं तो सब्र ही कर रहे हैं। ओके उठे भी कॉमेडी मारते हो। बाकी ऊपर से मैं डाल रही हूँ पोमोग्रेनेट्स, और अब ये बहुत अच्छा दिख रहा है ना? अपना अपना एड्रेस डीएम कर दो गाइस, पहुंचा देते हैं। ये मैं फ्रिज में रख देती हूँ। यस। ये जो मेरे घर के उधर के लोग होंगे ना, वो पहचान जाएंगे इस जुम्मा चाट मसाले को, बहुत टेस्टी होता है ये। तो ये है जुम्मा चाट मसाला। तो ये थोड़ा सा डालूंगी मैं। नहीं भैया, कैसा रिएक्शन था चीनी के नाम पे? चीनी के नाम पे ऐसा रिएक्शन होता है, इसका चीनी खाना पसंद नहीं करते हैं, पर इसमें बिना चीनी के मज़ा नहीं आएगा। चाट मसाला और चीनी से तो मज़ा आता है। हम डाल रहे हैं, मिक्स करेंगे। यही चाट घर पे बनती थी ना मेरे इतने बड़े भगोने में। तो दिस इज़ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ चाट, जो 2 लोगों के लिए परफेक्ट है। वाटरमेलन जूस पियोगी साथ में? हाँ बना दूँ? बना के फ्रिज में रख दूँ? नीति और कुछ फ्रिज में रख दूँ बना के? बना दो। वाटरमेलन जूस बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए वाटरमेलन। सबसे पहला जो सामान हमें चाहिए होता है वो आपको पता ही है गाइस, वाटरमेलन चाहिए होता है इसके लिए। तो हम ले लेते हैं वाटरमेलन। अभी 5 बज गए हैं और ये मेरे लिए वाटरमेलन का जूस भी बना रहे हैं। वाटरमेलन लिया है सबसे पहले। हमने लिए जूस निकालने की मशीन जो कि है मैनुअल मशीन। हमारे पास है वाटरमेलन। एक हमने बर्तन लिया है वाटरमेलन को कट करके रखने के लिए। हमारे पास चाकू,
बस इतने सामान की ज़रूरत है आपको। अच्छा, ऐसे क्रश करके बस जूस निकालना है इसका। क्रश करना। निकाल लिया। अच्छा जी, आंटी भी आ गई हैं और आज हम डिनर बनवाने नहीं वाले, तो सिर्फ पकौड़ी ही खाने वाले हैं और इफ्तारी करने वाले हैं। तो मैं सिर्फ इफ्तारी के लिए पकौड़ी बनवा रही हूँ, आलू प्याज की अलग और हरी मिर्च भी रखी थी थोड़ी सी, तो हरी मिर्च की भी। पालक मिल जाता तो मज़ा आता है यार। बस बहुत सारी तैयारी हो गई है, वो पकौड़ी बना दी और यहाँ पे जूस निकल रहा है। अपने लिए भी बनाना। अच्छा, आधे ही बनाए और बनाओगे? और टाइम बहुत कम रह गया था, उन्होंने बेसन घोला, इतने मैंने उनको सब काट के दे दिया। और यहाँ पे देखो वाटरमेलन जूस भी उन्होंने मुझे बना दिया, पूरा भर दिया। ओके गाइस, तो सारी तैयारी हो गई। मैं आलू प्याज और वो भी काट भी आई कि जल्दी से बना दे, क्योंकि टाइम बहुत कम है। मैं बस असर की नमाज़ पढ़ने जा रही हूँ। सारी इफ्तार की तैयारी हो गई। हीरो ने भी हेल्प कराई, उड़ गए थे ये। हेल्प क्या कराई इन्होंने मेरे लिए, वो बना दिया वाटरमेलन का जूस, तो वही काफ़ी है। अच्छा जी, तो पिछले साल ना रमज़ान में शादी को कुछ ही टाइम हुआ था ना, तब पता नहीं चला था और मैं घर भी चली गई थी, तो बिल्कुल भी नहीं पता चला था। लेकिन इस बार मुझे घर की इतनी तड़प के याद आ रही थी, इतना अकेलापन महसूस हो रहा था। लेकिन हीरो ने मुझे जितना हो सकता था उतना वो करवाया कि इसको अकेलापन ना फील हो, तो ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। यहाँ पे बन रहे हैं प्याज के पकोड़े, आलू और हरी मिर्च के बन चुके हैं, जो कि मुझे बहुत टेस्टी लगते हैं। और ये खजूर जो मैं बहुत पहले ही ले आई थी, इनको मैं अच्छे से वॉश कर लूँगी। और पानी देखो कितना अच्छा आ रहा है ना। तो बस पकौड़ी भी तैयार हो रही हैं, क्योंकि हम डिनर जल्दी कर लेते थे, तो यही इफ्तार ही हमारा डिनर होगा। उसके बाद हम कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं। अभी हीरो को भी मैंने बोला सब्र करके बैठो थोड़ी देर, तभी इफ्तार का मज़ा है। तो यहाँ पे रेडी है सारा इफ्तारी और बहुत माशाल्लाह इतनी अच्छी रौनक लग रही है। जब आप दस्तरखान पे बैठे हो ना, तो सबसे पहले ये दुआ करो कि अल्लाह पाक ये जो रिस्क है जो हमारे नसीब में आया है, ये सबके नसीब में लिख दूँ और अच्छे से अच्छा लिख। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह, पहला रोज़ा इफ़्तार करते हुए। और जब आप कुछ ड्रिंक पीते हो ना रोज़े के बाद, तो उसका सुकून ही अलग होता है। और ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। हीरो ने लास्ट टाइम पे कहा कि तुम्हारे लिए बना दूँ, मैंने कहा नहीं की, और पूछ बताना कैसा है। मैंने मीठा कम ही डाला है। पकौड़ी के साथ ये फ्रूट चाट के इसे चाशनी में मिला के पकौड़ी, और इसको थोड़ा सा केला लेके, क्या तो टेस्टी लगता है, बहुत टेस्टी। बस नमाज हो गई, अब वो बर्तन धो रही है, उसको मैं बर्तन खाली करके दे देती हूँ सारे। अल्हम्दुलिल्लाह, पहला रोज़ा बेहद अच्छा बीता। 9 बज रहे हैं। मुझे इतनी दूर से चक्कर आया। रोज़ा खोलने के बाद मैंने नमाज़ पढ़ी और उसके बाद सो गई। सो के उठी, फिर मैंने ईशा की नमाज़ पढ़ी और अब मैं ये कस्टर्ड खा रही हूँ। ये मैंने तब नहीं खाया था इफ्तार में, अब खा रही हूँ, उसके बाद में फिर से सो जाऊँगी। तो गाइस बाय बाय। कैसा लगा आपको ये व्लॉग कमेंट करके बताना। लाइक कर देना वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और हम मिलते रहेंगे। बाय।